हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। मध्य प्रदेश सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिशियल अपडेट मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें सब्जेक्ट वाइज लिस्ट आप सभी स्टूडेंट्स के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम कितना स्कोर करना होगा। आप सब स्टूडेंट्स ये तो जानते ही हो कि 300 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है। सो इसमें से आप अगर कितना स्कोर करते हो, आपका सब्जेक्ट क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है या फिर नहीं किया है। सो इस वीडियो में डिटेल में हर एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको भी एक क्लियर आइडिया हो जाए कि कितनी मेहनत और आपको करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको डिस्कशन पर आगे जाने से पहले ये पता होना चाहिए कि इस एग्जामिनेशन में जो पेपर 1 होता है, ये सभी उम्मीदवारों के लिए कॉमन और कंपलसरी पेपर होता है। इस पेपर में अगर आप लोग 75 से ज्यादा स्कोर कर लेते हो तो बहुत इजीली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। एंड इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको हार्ड वर्क नहीं, आपको करना होता है स्मार्ट वर्क। तो आपके स्मार्ट वर्क के लिए, आपके स्मार्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें आपको पेपर 1 के 10 यूनिट्स का फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें हर एक टॉपिक को स्मार्ट ट्रिक्स के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं पढ़ाती हूँ। फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगे, जिसको आसानी से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर भी आप पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, एंड इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये अहमियत है कि इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप के थ्रू, एंड इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिर्फ 2000 रुपए। इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर फ्री वीडियोस भी अवेलेबल हैं। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स के ओवरव्यू को देखने के बाद कंटेंट सेक्शन पर क्लिक कर लीजिए। इसको ओवरव्यू देखोगे तो जैसे कंटेंट सेक्शन पर जाओगे, आपको यूनिट वाइज फोल्डर्स मिल जाएंगे, जहां पर टेस्ट भी अवेलेबल हैं, पीडीएफ के फॉर्मेट में फाइल्स भी अवेलेबल हैं, वीडियोस भी अवेलेबल हैं। मॉक टेस्ट यहाँ पर है, सेपरेट सेशंस आपके रिक्वेस्ट पर लाए गए हैं, 2000 प्लस एमसीक्यूज वाला एक पीडीएफ है। तो आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है एग्जाम को क्वालिफाई करने में। इसी के साथ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे डिस्कशन की ओर, जिसमें हर एक सब्जेक्ट की डिटेल में आपको बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट में आपको कितना स्कोर करना है, ताकि एग्जाम क्वालिफाई आपका हो जाए। तो यहाँ पर देखो 3 चीजें हैं। सबसे पहले आप सिर्फ इतने इतने टेबल पर ध्यान दीजिएगा। 3 चीजें हैं। सबसे पहले जैसे केमिकल साइंस में अगर हम देखें, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है और एसटी है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 तरीके के स्कोर दिए गए हैं। तो सबसे पहला तीन तीन यहाँ पर नंबर्स लिखे हैं। तो सबसे पहला क्या है, केमिकल साइंस में ये है कि अनरिजर्व कैटेगरी में कितने बच्चों को उन्होंने सिलेक्ट करना था। तो मेल 92 मेल्स को सिलेक्ट करना था, और अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी में 30 फीमेल कैंडिडेट्स को इन्होंने सेलेक्ट करना था। ओके, सो आप इसको बोल सकते हो कि रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, जिनको इस एग्जाम के थ्रू भरना था। केमिकल साइंस में ये है। वैसे केमिकल साइंस में ओबीसी में मेल 31 इनको सेलेक्ट करने थे, और फीमेल 10 सेलेक्ट करनी थी। एससी कैटेगरी में मेल 29 सेलेक्ट करने थे, फीमेल 10 सेलेक्ट करनी थी, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है टेबल अच्छे से, इतना ठीक है। उसके बाद ये है कितना बच्चों ने स्कोर किया है, कितने बच्चों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया। अब देखो 92 सेलेक्ट करने थे, लेकिन यहाँ पर टोटल 104 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। 104, अब बोलोगे कि 92 खाली स्थान थे तो 104 क्यों। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे मान लीजिए कि जिन्होंने 170 स्कोर किया। 170 स्कोर करने वाले 5-6 बच्चे हो गए, 165 स्कोर करने वाले 5-6 बच्चे हो गए। तो सेम स्कोर बहुत बच्चों का होता है, जिसकी वजह से 104 बच्चों को सेलेक्ट कर दिया गया। 30 फीमेल को सेलेक्ट करना था, 49 यहाँ पर सेलेक्ट हो गई। तो ये है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना था, और टोटल कितने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया जनरल कैटेगरी से। सेम ओबीसी कैटेगरी में भी आप ऐसे देख सकते हो, 31 को सेलेक्ट करना था, 31 ही सेलेक्ट हुए। 10 फीमेल को सेलेक्ट करना था, 16 फीमेल सेलेक्ट हुए। और ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ये है फाइनली आप लोगों का कट ऑफ स्कोर, ठीक है। कट ऑफ स्कोर ये है, आपको पता होता है कि 300 नंबर का पेपर आपका रहता है, जिसमें कि 100 मार्क्स आपके पेपर 1 के होते हैं और 200 मार्क्स आपके पेपर 2 के होते हैं। दोनों का मिला करके 300 में से अगर आप लोग 180 स्कोर कर लेते हो, चाहे मेल है या फीमेल है, अगर आप
जनरल कैटेगरी से हो, 300 में से आपने 180 स्कोर कर लिया, तो आप एग्ज़ाम क्वालीफाई कर चुके हो। ओबीसी में अगर आपने 172 स्कोर कर लिया, मेल फीमेल सबके लिए बराबर है, तो आप एग्ज़ाम क्वालीफाई कर चुके हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अभी मैंने केमिकल साइंस डिटेल में बता दिया। आप लोगों को क्लियर आइडिया हो चुका है कि कैसे इस टेबल से आपने देखना है। ओवरऑल आप इस पर ध्यान दीजिए और अपनी कैटेगरी पर ध्यान दीजिए कि एसटी कैटेगरी में अगर आप केमिकल साइंस का पेपर दे रहे हो, तो अगर आप 146 के आसपास स्कोर करते हो, तो आप क्वालीफाई हो जाओगे। हर बार ये सेम नहीं रहता है, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे रहता है। जैसे अगर पहले 180 कट ऑफ गई थी, जो 2018 वाला एग्ज़ाम था, जो कि हुआ लेकिन 2019 में था। इनकी कट ऑफ 180 अगर गई थी, तो इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 175 से लेकर के 182 के बीच में। इतना-इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? सेम अगर कॉमर्स में देखोगे, सो 178 जनरल कैटेगरी, 170 ओबीसी कैटेगरी, एससी 164 और एसटी कितना है 150। इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो, ठीक है? सो इस तरीके से है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स में जनरल कैटेगरी वाले बच्चे अगर 180 के आसपास स्कोर करते हैं, तो क्वालीफाई माने जाओगे। 168 यहाँ पर रही है, ठीक है? एससी में देखो, मेल कैंडिडेट्स के लिए 162 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 कट ऑफ गई थी, तो ये अलग-अलग कट ऑफ है, ओके? एंड एसटी कैटेगरी में मेल और फीमेल के लिए सेम कट ऑफ है 135। इंग्लिश सब्जेक्ट में इस पर देखिए, कैटेगरीज़ देखिए, अब तक तो आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पर हिस्ट्री है। इसके अलावा भी अगर आपका सब्जेक्ट आपको इस लिस्ट में नहीं मिल रहा है, गलती से मुझसे मिस हो चुका है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हमारा ये सब्जेक्ट है, हमारी ये कैटेगरी है। जैसे अगर आप मान लीजिए ऐसे कह रहे हो कि हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है, हमारी ओबीसी कैटेगरी है, तो बताइए कितना आपका कट ऑफ जाएगा। ठीक है? कितना गया था और कितना हो सकता है, तो आप ऐसे करके कमेंट मुझसे कर सकते हो, ओके? सो यहाँ पर देखो ज्योग्राफी में ये वाली लिस्ट है, इस वाली लास्ट वाले को इग्नोर कर लीजिए सब जगह। हिस्ट्री, ये देख सकते हो, हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स बहुत हाई कट ऑफ गई है जनरल में मेल कैंडिडेट्स की, 192 कट ऑफ, 300 में से 192 एक बहुत ही ज़्यादा हायर स्कोर है। देन वी हैव सब्जेक्ट होम साइंस, इसमें देखो 192, ये भी बहुत हाई स्कोर है। लाइफ साइंस 162 एंड मिनिमम 136, 142। मैथमेटिकल साइंस में देख सकते हो, मैक्सिमम यहाँ पर 166 कट ऑफ गई है और मिनिमम 136 के आसपास है। म्यूजिक में जनरल कैटेगरी 188 और मिनिमम जो है 148 है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, देखो कि मैक्सिमम आपको 180 के आसपास अगर स्कोर कर लेते हो ना कुछ कैटेगरीज में, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तभी मैं कह रही हूँ कि पेपर 1 पर ध्यान दीजिए, ओके? इजीली आप इसमें 75 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर आप लोग अच्छे से हमें फॉलो करोगे। इसी यूट्यूब चैनल पर भी आपने बहुत वीडियोस मेरी देखी होंगी, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। फिजिकल एजुकेशन ये देख सकते हो, देन वी हैव पॉलिटिकल साइंस, देन वी हैव संस्कृत एंड लास्ट में उर्दू। ये देखो उर्दू 234 बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ है। 300 में से 234 बच्चों ने स्कोर किया है जनरल कैटेगरी से, तो उनका एग्ज़ाम क्वालीफाई हुआ है। तो अपने सब्जेक्ट को भी इस लिस्ट में ढूँढ लीजिए, मिस हो गया है तो कमेंट करके बता दीजिए। मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी कि कितना आपको मिनिमम स्कोर करना है, कैसे आपको एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करना है, ठीक है? सो पेपर 1 प्रिपरेशन के साथ-साथ पेपर 2 पर भी ध्यान बहुत देना बहुत ज़रूरी है। सो पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल लाए हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यूज़ हम देते हैं। एमसीक्यूज़ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड एमपी सेट एग्ज़ाम के बाद जो आपका इंटरव्यू होगा, उसको क्वालीफाई करने में भी ये स्टडी मटेरियल मदद करेगा। इंटरव्यू में भी एज़ इट इज़ क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब तक आपका ये एग्ज़ाम या इंटरव्यू क्वालीफाई नहीं हो जाता, तब तक आप इस स्टडी मटेरियल को यूज़ कर सकते हो। अपना सब्जेक्ट जो भी है, इसको यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, लिस्ट में से देखिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए। इसके लिए अलग से आपको एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। मैंने जैसे कि बताया, जब तक एग्ज़ाम और जब तक इंटरव्यू क्वालीफाई नहीं हो जाता, ये स्टडी मटेरियल आपको यूज़ करना है, ये आप ही के पास रहेगा।
पीडीएफ फॉर्मेट है जिसको आप लोग आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। इसके अलावा कोई भी डाउट है या कुछ भी क्वेरीज़ हैं जिस पे आप चाहते हो कि अगली वीडियो में मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आऊँ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।